Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का सेकंड पार्ट। ठीक है, जैसे कभी कभी आता है आपका सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इसका। देखो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग रिमूव टू ही पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे रिमूव क्या करना है, यहाँ पे एडवर्ब टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब। इसे करना हम लोग को यहाँ से रिमूव अपने सेंटेंस में से। जैसे कोई एग्जांपल लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने लिख दी यहाँ पे ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व all the problems। देख लीजिए, देखिए पीछे पढ़ाया गया था आप लोग को कि हमारा ये सेंटेंस किस में आएगा आपका। अगर ये हमारा आपका सेंटेंस जो बोलते हैं इसको हम लोग, इस सेंटेंस का यदि हमारा फॉर्म आपका आएगा अफर्मेटिव में, ठीक है, तो इसका हमारा ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो किस में आएगा, वो हमारा आएगा निगेटिव में। यदि अफर्मेटिव में आएगा तो हमारा नेगेटिव में आएगा, यदि नेगेटिव में आएगा तो हमारा किस में आएगा, वो अफर्मेटिव में होता है। कहने का मतलब कि हमेशा चलता है आपका उल्टा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में आएगा बदला पार्ट, यदि आपका ये पार्ट आपका अफर्मेटिव में तो बदला पार्ट हमारा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। मीन्स इसमें से हमें एक ज़रूर करना है, निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव। ठीक है ना। अब इसको हम चेंज करते हैं, देखिएगा। पहले हमारे यहाँ पे आएगा ही इज, इस टू के बदले क्या आएगा बताया गया था आप लोग को, सो आएगा। इंटेलिजेंट, वह इतना बुद्धिमान है। और इस देखिए यहाँ पे नॉट टू को हम लेते हैं यहाँ से खास करके यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे ही सो इंटेलिजेंट दैट, देन क्या आएगा हमारा प्रोनाउन आएगा इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही कैन। अब यहाँ पे देखो नॉट नहीं लगाना है आपको, क्योंकि नॉट हमारा यहाँ पे था, इसको हटा दिया हमने। हमारा सेंटेंस किस में आएगा आपका, निगेटिव क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, अफर्मेटिव में बनेगा। तो दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ये देख लीजिए। ठीक है, जब हमारा आपका विद टू वाला जो हमारा सेंटेंस रहेगा हमारा नेगेटिव में, तो इसका बदला पार्ट हमारा किस में रहेगा अफर्मेटिव में। हमारे इसमें नॉट नहीं आएगा। ठीक है, पीछे पढ़ाया गया था आपको, यहाँ नॉट नहीं मिला था, तो इसलिए हमारा सेंटेंस आपका नेगेटिव में आया था। लेकिन जब यहाँ नॉट मिलेगा तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे राजू इज टू वीक, फिर हमारा नॉट टू करके आएगा, नॉट टू डू दिस वर्क। समझ रहे हैं। देखो नेगेटिव मिला ना हमारा सेंटेंस, ये इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारा आएगा यहाँ पे राजू इज, इसके बदले बताया गया था आपका सो वेरी या क्वाइट, तो हम लगाते हैं यहाँ पे सो वीक, राजू इतना कमज़ोर है। यहाँ पे क्या आएगा, नॉट रिमूव कर देंगे हम लोग यहाँ से, इस टू के बदले आएगा हमारा दैट, और इसी के अनुसार से हमारा प्रोनाउन यहाँ पे आएगा ही कैन डू दिस वर्क। ये देख लीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से कहने का मतलब, यदि आपका ये सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव में आएगा तो इसका हमारा ट्रांसफॉर्म किस में आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। कोई प्रॉब्लम। अभी कोई लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या नाम भैया आपका, सत्यम। सत्यम वाज टू, क्या लिख दिया यहाँ पे हम, पुअर नॉट टू बाय बुक्स। ये यहाँ पे नॉट टू मिला आपका। अब इसको रिमूव करना हमें, यहाँ पे आएगा सत्यम वॉज का वॉज रहेगा, इसके बदले आएगा सो पुअर, नॉट रिमूव कर देंगे, हमारे यहाँ पे आएगा दैट ही
वाज के बदले यहाँ पे क्या, कैन के बदले क्या हमारा आएगा आप, कुड। यदि सेंटेंस आपका यहाँ पास्ट टेंस में आता है तो कैन नहीं, हमारा यहाँ पे कुड आएगा। यदि प्रेजेंट में आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कैन आएगा। ठीक है, तो सत्यम वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट नहीं लगाना हमको, क्या आएगा यहाँ पे, बाई बुक्स। जी, यदि हमारा यहाँ पे आपका टेंस जो है प्रेजेंट टेंस आता है तो यहाँ कैन आएगा, पास्ट आएगा तो यहाँ पे इसके लिए कुड आएगा। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव में आएगा तो इसका बदला पार्ट हमारा किस में आएगा, अफर्मेटिव में आएगा, नेगेटिव में वो नहीं आएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे आप लोग। अब कभी कभी देखिएगा हमारे यहाँ पे कुछ आपका निर्जीव बेजान चीज़ें आती हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, पेड़ इतना बड़ा था कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता था, मीन्स इतना ऊंचा था पेड़। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये चीज़ हमारा जब कभी भी आपका कोई बेजान आएगा, बेजान मीन्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी यहाँ पे आएगा इस प्रकार से, तो हमारा यहाँ पे आगे जा करके देख लीजिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्लॉज टाइप का, फॉर मी अगर लिखा गया इसमें कभी भी तो फॉर मी से बनेगा हमारा यहाँ पे बनेगा आई। यहाँ पे ऐसा लिख करके आएगा जब कोई आपकी बेजान चीज़ें यहाँ पे आएंगे तो फॉर मी से बनेगा बदले पार्ट में आई, और फॉर अस से बनेगा वी, फॉर हिम से बनेगा क्या बनेगा, ही बनेगा। अगर लिख दिया हम नहीं पे फॉर हर से क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे से, हमने कहा फॉर देम से बनेगा यहाँ पे दे। मीन्स जब कभी भी आपको इस प्रकार से यहाँ फॉर मिले, कोई ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, तो इसका हमारे बदले पार्ट में या इसके जगह पे हमारा यहाँ पे आएगा इसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ठीक है, फॉर मी से बनेगा आई, फॉर अस से वी, फॉर हिम से बनेगा आपका यहाँ पे ही, और फॉर हर से बनेगा सी, फॉर देम से बनेगा दे। इस प्रकार चेंज कर देना। और फॉर यू का बनेगा यू, कहने मतलब इस फॉर के बाद कोई आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, लेकिन इसके जगह पे हमको बदले पार्ट में लगाना पड़ेगा यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस जो होता है। समझ रहे हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई निर्जीव चीज़ आपकी आएगी, यहाँ पे मीन्स कोई नॉन लिविंग थिंग्स आएगी। हमने कहा यहाँ पे द ट्री इज, इस टू के बदले क्या आएगा, सो हाई, ये पेड़ इतना ऊंचा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ समझ लीजिए, जैसे हम कर देते हैं यहाँ से कट। अब पहले इसकी बात करते हैं, इसके लिए हमारा क्या आएगा, दैट, क्या आएगा दैट, और फॉर मी के बदले क्या आएगा, इसके बाद में आएगा क्या, आई। ये देख लीजिए आप, मीन्स पहले हमें इसको नहीं चेंज करना है, पहले हमें चेंज करना है इस टू को बदलेंगे हम दैट में, और फॉर मी के लिए बनेगा हमारा यहाँ पे आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा आपका सेंटेंस किस में, अफर्मेटिव है नेगेटिव में, अफर्मेटिव में है, तो इसका बदला पार्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। आई कैन नॉट क्लाइंब, ये हो गया हमारा। मीन्स सेंटेंस पूरा आपका सेम पहले जैसा ही है, लेकिन हमारा बस यहाँ ध्यान देना है कि जब कभी भी ऐसी कंडीशंस आएंगे तो हमको चेंज कर देना। इसको इस प्रकार देख लीजिए, ये तो द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट की आई कैन नॉट क्लाइंब, मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। एग्जाम्पल आगे है, इट वाज टू हॉट फॉर हर टू गो आउट। ये देख लीजिए, इट वॉज टू हॉट फॉर हर टू गो आउट, मीन्स मौसम इतना गर्म था कि वह बाहर नहीं निकल सकती थी या नहीं निकल सकी। यहाँ पे हमारा वाज लिखा गया। अब यहाँ ध्यान देना, हमारा क्या लिखा गया है, फॉर हर लिखा गया। फॉर हर से क्या बनेगा, ओनली यहाँ पे सी बन जाएगा। चेंज करते हैं इसको भी हम लोग, देखो यहाँ पे इट वॉज सो हॉट, इतना गर्मी थी, चलेंगे टू के पास, दैट, अब इससे बनेगा हमारा सी, यहाँ पे लिखा गया वाज,
तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, कुड नॉट गो आउट। ये देखिए बदला पार्ट अफर्मेटिव में था, इसलिए हम मतलब ये पार्ट अफर्मेटिव में था, इसलिए बदला पार्ट हमारा किस में आ गया, यहाँ पे नेगेटिव में आया। ध्यान देना, अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव, यही करना आपको यहाँ पे। मीनिंग क्या है इसकी, देखिए इट वाज सो हॉट, मौसम इतना गर्म था, या कह सकते हैं हम लोग इतनी गर्मी थी, दैट की सी कुडंट गो आउट, वह बाहर नहीं जा सकी, वह बाहर नहीं निकल सकी। इस प्रकार कर देंगे इसको हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं ना। हमने कहा द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, ये आ गया। द बुक वाज टू डिफिकल्ट, किताब इतना कठिन थी कि वे सब समझ नहीं सके, मीन्स उनको समझ में कुछ भी नहीं आया। सेम हमारा सब कुछ है, किताब भी हमारा क्या यहाँ पे है, कोई निर्जीव चीज़ है। इसको चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे अब, तो इसको चेंज कर देते हैं यहाँ ऊपर, ठीक है। इसे कर देते हैं अभी इरेज हम लोग, अब लिखे नहीं ना अभी आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे दोबारा अभी हम, दिख लिया हो जाएगा हमारा यहाँ पे। द बुक वाज सो डिफिकल्ट, किताब इतना कठिन थी, ये देख लीजिए। और इसके बाद में क्या लिखा गया यहाँ पे, फॉर देम, इसको छोड़ देंगे अभी, लिखते हैं पहले यहाँ पे हम दैट, और फॉर देम से क्या बनेगा, दे। अब पास्ट में लिखा गया, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये देख लीजिए आप लोग, किताब इतना कठिन थी कि उसे वे समझ नहीं सके। कोई दिक्कत, बस ध्यान देना आपको। देखो जब कभी भी यहाँ पे आएगा फॉर मी, तो उसके लिए हमारा सब्जेक्ट में आएगा आई, फॉर हर के लिए आएगा सब्जेक्ट में सी, और फॉर देम के लिए क्या आएगा यहाँ पे, दे। फॉर मी के लिए आई, फॉर हिम के लिए ही, इतना ही कर देना बस आप लोग को। पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस जो पहले के समान सेम वैसे यहाँ पे है। कोई प्रॉब्लम समझने में, बताओ कोई दिक्कत है? कॉपी कर लीजिए इसको, देखिएगा इसमें अब जैसे लिखा गया यहाँ पे, ये नेक्स्ट आपका रूल समझ लीजिए एक प्रकार का है। लिखा गया है हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब देखिएगा आप लोग, कह रहा हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख इतना गहरा था कि वह उसको आंसुओं में प्रकट नहीं कर सकती है। आंसुओं में मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को इतना दुख होता है कि रोने पर भी हमारा मन नहीं भरता है, मीन्स मन हल्का नहीं होता है, वही तो होता है। तो यहाँ बताया गया, देख लीजिए अभी तक आप लोग को यहाँ पे मिला था इन्फिनिटिव टू, यहाँ पे देख लीजिए, और कोई मिल रहा था यहाँ पे वर्ब, लेकिन हमारा अब यहाँ पे क्या आ गया, फॉर प्लस हमारा ये क्या है, टीयर क्या है, ये कोई नाउन है। अब इसमें थोड़ा स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी आपको यहाँ इन्फिनिटिव नहीं मिलता है तो उसका चेंज करने का थोड़ा से टफ पड़ता है। अब देखो मीनिंग इसमें निकल रही है आपके, हमने कहा हिज सारो इज टू डीप, उसका दुख इतना गहरा है कि वह उसको आंसुओं में प्रकट नहीं कर सकती है। टीयर्स मीन्स क्या होता है, आंसू, टीयर्स मीन्स आंसू। इसे करते हैं इस प्रकार से हम लोग, हिज सारो इज टू के बदले वही आएगा, सो डीप। दैट, अब यहाँ पे ध्यान देना है, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। अब आप कंफ्यूज हैं इसमें कि हमारा ये जो इतना ही कैन नॉट तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा एक्सप्रेस कहाँ से आ गया, ये इसी में कन्फ्यूजन रहेगी भैया आप लोग को। तो यहाँ थोड़ा स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। जब कभी भी यहाँ पे आपको इन्फिनिटिव नहीं मिलेगा, कोई वर्ब नहीं मिलेगा, तो जो हमारा ये आपका सेंटेंस रहेगा, इसको बोलते हैं एक प्रकार समझ लीजिए हम लोग फ्रेज, क्लॉज बोलते हैं। इस पार्ट को करने के लिए हमको इसमें थोड़ा से अपने तरफ से ला करके सेंटेंस में कुछ वर्ड को ऐड कर देना रहेगा यहाँ पे। अब यहीं पे देखिए कहा गया ही सारो इज सो डीप, उसका दुख इतना गहरा है, दैट की ही कैन नॉट
एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है? प्रकट करना, जाहिर करना, बताना। एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, जिसको वह आंसुओं में प्रकट नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं? देखो एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है? प्रकट करना। और इट मीन्स क्या होता है? इट किसके लिए आया यहाँ पे है? इट किसके लिए आया है? इसके सारों दुख के लिए आया है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव और वर्ब नहीं मिलेगा तो कुछ वर्ड ला करके हमें इस सेंटेंस को पूरा भाव प्रकट करने के लिए सेंटेंस का कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर देना रहता है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, स्पेशली आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम के समय इसमें कोई रूल तो आपको कॉन्सेप्ट इसमें कोई हमारा है नहीं, तो थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब कुछ रूल्स कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो हमको याद रहते हैं मेंटली, लेकिन याद नहीं रहेगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसका, वो भी ऐसे टफ है। यहाँ पे लिखा गया है माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। अब यहाँ पर फिर देख लीजिए, आपको इन्फिनेटिव नहीं मिला, टू नहीं मिला, और ना पे यहाँ कोई हमारा वर्ब मिला है। यहाँ मिला है माई हार्ट वाज टू फुल, मेरा हृदय इतना भर गया था। किससे? शब्दों से। किससे? शब्दों से। इसकी मीनिंग क्या आएगी? मेरा हृदय इतना शब्दों से भर गया था कि मैं उसको जो है प्रकट नहीं कर सकता था, मीन्स अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। या मेरा हृदय इतना भर गया था कि मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था, ऐसी मीनिंग आएगी। तो जब कभी भी यहाँ पे इन्फिनेटिव टू और यहाँ पे आपको वर्ब नहीं मिलेगा तो चेंज कैसे करना हमें उसको? इसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ पे आएगा माई हार्ट वाज, क्या आएगा? सो फुल, फुल ऑफ वर्ड्स। यहाँ फुल लिखा है आपका, देख लीजिए, माई हार्ट वाज सो फुल, मेरा हृदय इतना भर गया था, दैट आई कुडंट, यहाँ पास्ट लिखा है ना, आई कुडंट, एक होता है यहाँ पे स्पीक इन वर्ड्स, वर्ड्स ये आ गया। स्पीक आउट बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं, दोनों आता है यहाँ पे, मीनिंग सेम आएगा। देख लीजिए अभी, माई हार्ट वाज सो फुल, मेरा हृदय इतना भर गया था, दैट की आई कुडंट स्पीक आउट इन वर्ड, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था या नहीं कर सका। तो स्पेशली थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जब कभी भी आपको यहाँ पे कोई इन्फिनेटिव टू नहीं मिलेगा और कोई वर्ब नहीं मिलेगा तो हमें करना इसको इस प्रकार से। समझ लीजिए, आपका एक प्रकार का स्पेशल रूल है भैया, ये स्पेशल समझ लीजिए, इस पे आपको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। अब एग्जाम के समय इन दोनों सेंटेंस को आप लोग बढ़िया से एकदम गहराई समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, जिससे कि जाकर के वहाँ प्रॉब्लम ना हो। नहीं देखो भैया, अभी आप लोग रूल ऐसे याद किए हैं कि यहाँ पे ये करना, यहाँ पे करना, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहा। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आंसू ऐसा है जिसको हम प्रकट कैसे करते हैं? रो करके, रो करके प्रकट करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है हिज सारो इज सो डीप, उसका हृदय इतना, मीन्स उसका दुख इतना गहरा था जिसको आंसू में प्रकट नहीं कर सकती थी। मीनिंग यहाँ पे आ गया, नीचे देखिएगा, उसका हृदय इतना भर गया था कि शब्दों में प्रकट नहीं कर सका। आंसुओं को प्रकट करते हैं रो करके, और शब्दों क्या करते हैं हम लोग? प्रकट करते हैं बोल करके। स्पीक आउट मीन्स क्या होता है? बोलना। स्पीक आउट बोलते हैं, बोलते हैं इसको अटर्ड। अटर्ड मीन्स जो होता है बोलना, अटर्ड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलती कर ले जाएंगे भैया। तो इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग।